हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल बीबीएम लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल करेंगे। को प्रश्न में दिया है जो तंबू है उसकी ऊंचाई बनानी हमने 8 मीटर और तंबू की जो त्रिज्या होगी वो 6 मीटर होगी। यहाँ पर हमें तंबू की तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है और हमें तंबू का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कितना तिरपाल लगेगा। हमें पता करना है, प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, एक तो करना है तिर्यक ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? तिर्यक ऊंचाई और तिरपाल की लंबाई। जितना तिरपाल का कपड़ा लगेगा उसमें उस तिरपाल की लंबाई क्या होगी, ये हमें दो बातें ज्ञात करनी है। तिरपाल की चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर और सिलाई में कपड़ा जो कट जाता है सिलाई करते समय जितना काटना पड़ता है और सिलाई करने में जितना कपड़ा दब जाता है वो है 20 सेंटीमीटर कपड़ा व्यय हो जाता है। तो तिरपाल की ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिर्यक की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमको ध्यान से आप इसको देखेंगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसका नाम हम पी ओ लिख देंगे और ए बी। तो पी ओ बी एक समकोण त्रिभुज है। इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गई और ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया आधार। तो ये आधार, हाइट, हाइपोटेनस। तो हमें समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय वाला ये, इसको याद रखिए। यहां पर भी ये लागू हो रहा है, देखो। तो हमें एल ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है? तिर्यक ऊंचाई। किससे? पाइथागोरस सूत्र को अप्लाई करके। कर्ण पर, ये कर्ण है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखो, ये है 8 मीटर, ये है 6 मीटर। इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर हो गया 8 × 64, 6 का 36। इसको जोड़ देंगे हम, 100 हो जाता है। जोड़ के 6 × 4 = 10 को 0, 6 × 3 = 9 और 1 10। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का एक तो हल हो गया हमको। अब इसकी तिरपाल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये जो शंकु है, इस पे पूरी तिरपाल का बना हुआ है, तो तिरपाल के कपड़ा जितना होगा उतना ही इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। क्या लिखना पड़ेगा हमको लिखना पड़ेगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई आपको मालूम है 3.14 लिख सकते हैं। आर 6 मीटर है और एल हो गया 10 मीटर। इसमें रखिए 3.14 मल्टीप्लाई आर है 6 और एल है 10। तो इसको अब हल कर दीजिए। किसी दशमलव संख्या को 10 से गुणा करने पर क्या हो जाता है? दशमलव एक स्थान दाहिनी ओर चला जाता है। इसको मल्टीप्लाई करके इतना हो गया और 6।
ठीक है, समझ गया। 3.14 गुणा 10 बराबर 31.4 गुणा 6। अब 6 से इसको गुणा कर दीजिए, 6 चक्कू 24 को 4, 6 कम 6 और 2 8, 6 3 18। दशमलव कहां पर लगाना है, दशमलव के बाद एक अंक है, इधर से एक अंक गिनती करना, ये है तो इतना मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, माने कुल तिरपाल का है जो वो क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें तिरपाल की चौड़ाई दे रखी है, तो तिरपाल माना आयताकार था, तिरपाल की का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत होगा वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तिरपाल का क्षेत्रफल क्या है, जो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उसको लिख देंगे 188.40 बराबर लंबाई हमें ज्ञात करनी है और चौड़ाई कितनी है, दे रखिए हमको 3 मीटर, चौड़ाई दे रखिए 3 मीटर। अब इसको पक्षांतर करके लंबाई को यहीं रहने दीजिए और इस गुणा 3 है ये भाग में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको एडजस्ट करने पर लंबाई बराबर 188.40/3 ये हो गया। अब इससे हम इसकी लंबाई ज्ञात कर देंगे, ये 3 का पक्षांतर करके यहां रख दिया 188.40/3। अब इसका हल करिए, 3 का भाग 1 में नहीं जाता, 8 और मिल जाएगा, 18 हो गया, 3 छक्का 18, ठीक है। अब यहां तक हो गया, अब 8 रह गया, 3 दूना 6, 8 था, हमने 6 बोला है, तो 8 में से 6 घटा के 2 आ गया, कितना हो गया 24, और 3 8 24, और तब 3 0 0 ये हो गया। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां पर भी 1 और 2 गिना, ये 62.80 मीटर क्या आ गया, इसका तिरपाल की लंबाई आ गई। अब तिरपाल की लंबाई कितनी होगी लिखा हुआ है, ये ज्ञात करनी, लेकिन जो अतिरिक्त सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर कपड़ा और लगा, कितना कपड़ा और लगा 20 सेंटीमीटर, ये है मीटर, ये है सेंटीमीटर, ये जो राशियां हैं एक ही यूनिट में होनी चाहिए, ये मीटर है तो इसको भी मीटर में होना चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं। सजातीय राशियां आपस में जुड़ जाती हैं और विजातीय राशियां नहीं जुड़ती हैं, तो ये है मीटर में, इसको भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। आप जानते हैं 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, लिख सकते हैं, इसको ऐसा बदल दो। अब 20 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 मल्टीप्लाई 20, इस तरह से हो गया 20/100 आ गया। इसका 1 शून्य, अंश का जो 20 है उसका भी 1 शून्य काट दिया, तो हमें मिला 2 एकम 2, 2/10, क्या मिला 2/10। देखिए जब दशमलव संख्या को 10 से गुणा करते हैं, दशमलव एक स्थान दाहिनी ओर चला जाता है, 3.14 की जगह 31.4 हो गया। यहां पर क्या होगा, अब उल्टा हो गया, 10 से भाग देने पर, किसी संख्या को 10 से भाग देने पर दशमलव एक स्थान बाईं ओर चला जाता है, तो अभी दशमलव नहीं है तो इसका मतलब दशमलव यहां हो सकता है, इधर रहता है, उसको मानना है और उसको एक स्थान इधर ले आना है, तो क्या हो जाएगा 0.2 मीटर, कितना हो गया 0.2 मीटर, 0.2 मीटर हो गया। अब तिरपाल की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, तिरपाल की कुल लंबाई कितनी होगी, दोनों को जोड़ दीजिए, किस किस को जोड़ना है, 62.8
ये हमें ये तिरपाल की लंबाई मिली थी और उसमें जो कपड़ा हमने बाजार से लिया इतना कटाई छटाई में निकल गया तो उसको भी जोड़े तो कपड़े की लंबाई हो जाएगी 0.2 मीटर। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, अब जिनको जोड़ दिए ये दशमलव है। अगर आपको सीधे सीधे नहीं आ रहा है तो इसको लिखो 62.8 लिखा हुआ है और दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु लगा दे। दशमलव बिंदु के उधर कितना लिखा है 2, इधर कुछ नहीं है इसमें तो ये हो गया 8 8 2 10 को 0। दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु 0 बोला था, हासिल उसका 1 है तो 2 और 1 3, ये हो गया 63 मीटर उस तिरपाल की कपड़े की लंबाई होगी और चौड़ाई होगी 3 मीटर। इतना लंबा तिरपाल का कपड़ा लगेगा। इसको करिए। धन्यवाद।